हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लें, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दिखावे का फल की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। मैनेजमेंट की शिक्षा प्राप्त एक युवा नौजवान की बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है। उसे कंपनी की ओर से काम करने के लिए अलग से एक केबिन दे दिया जाता है। वह नौजवान जब पहले दिन ऑफिस जाता है और बैठ कर अपने शानदार केबिन को निहार रहा होता है, तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। दरवाजे पर एक साधारण सा व्यक्ति रहता है, पर उसे अंदर आने कहने के बजाय वह युवा व्यक्ति उसे आधा घंटा बाहर इंतज़ार करने के लिए कहता है। आधा घंटा बीतने के पश्चात वह आदमी पुनः ऑफिस के अंदर जाने की अनुमति मांगता है। उसे अंदर आते देख युवक टेलीफोन से बात करना शुरू कर देता है। वह फ़ोन पर बहुत सारे पैसों की बातें करता है, अपने ऐशो आराम के बारे में कई प्रकार की डींगें हाँकने लगता है। सामने वाला व्यक्ति उसकी सारी बातें सुन रहा होता है, पर वो युवा व्यक्ति फ़ोन पर बड़ी बड़ी डींगें हाँकना जारी रखता है। जब उसकी बातें ख़त्म हो जाती हैं, तब जाकर वह उस साधारण व्यक्ति से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। वह आदमी उस युवा व्यक्ति को विनम्र भाव से देखते हुए कहता है, साहब, मैं यहाँ टेलीफोन रिपेयर करने के लिए आया हूँ। मुझे खबर मिली है कि आप जिस टेलीफोन से बात कर रहे थे वो हफ्ते भर से बंद पड़ा है, इसलिए मैं इस टेलीफोन को रिपेयर करने के लिए आया हूँ। इतना सुनते ही युवा व्यक्ति शर्म से लाल हो जाता है और चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। उसे उसके दिखावे
का फल मिल चुका होता है। कहानी का सार यह है कि जब हम सफल होते हैं तब हम अपने आप पर बहुत गर्व होता है और यह स्वाभाविक भी है। गर्व करने से हमें स्वाभिमानी होने का एहसास होता है, लेकिन एक के बाद ये अहंकार का रूप ले लेता है और आप स्वाभिमानी से अभिमानी बन जाते हैं और अभिमानी बनते ही आप दूसरों के सामने दिखावा करने लगते हैं। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम चाहे कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, व्यर्थ के अहंकार और झूठे दिखावे में ना पड़ें, अन्यथा उस युवक की तरह हमें भी कभी ना कभी शर्मिंदा होना पड़ सकता है। आज हम पढ़ेंगे परेशानियों का मुकाबला की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक इंसान बड़ी परेशानी में था। उसकी लव लाइफ खराब हो चुकी थी। फैमिली वाले साथ नहीं दे रहे थे। वो जो बिजनेस कर रहा था वो डूब चुका था। कुल मिलाकर उसकी ज़िंदगी में एक परेशानी ख़त्म नहीं होती, दूसरी खड़ी हो जाती थी। वो अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान हो गया था कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने चला था। वो एक पहाड़ पर चढ़ गया। जब वो पहाड़ पर पहुंचा तो वहाँ पर एक बाबाजी पहले से तपस्या कर रहे थे। बाबाजी ने सुनसान पहाड़ पर इंसान देखा तो उससे पूछा, यहाँ तक कैसे पहुँचे? तो उस इंसान ने अपनी सारी कहानी बाबाजी को सुनाई। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी एक परेशानी ख़त्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है। बाबाजी ने कहा कि इस सारी परेशानी का एक सलूशन है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, पर तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो दोनों चलने लगे। चलते चलते रेगिस्तान आ गया। रेगिस्तान में एक ऊँटों का व्यापारी था जो ऊँटों के साथ रुका हुआ था। बाबाजी ने कहा कि आज शाम हम यहीं
विश्राम करेंगे और कल सुबह यहाँ से चलेंगे। जैसे ही रात हुई तो बाबा जी ने उस इंसान को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, ऐसी बात है कि ये व्यापारी बीमार है। मैं नहीं चाहता कि इसकी नींद खराब हो। तुम आज रात में जब तक सारे ऊँट नहीं सो जाते तब तक जागे रहना, और जैसे ही ऊँट सो जाते हैं तुम भी सो जाना। इतना सा काम तुम्हें आज रात करना होगा। इंसान ने कहा, चलो बाबा जी कह रहे हैं, इसमें कुछ बात छिपी हुई हो। रात बीत गई। अगली सुबह जब बाबा जी उस इंसान के पास पहुँचे और पूछा, नींद सही से हुई कि नहीं? इंसान बोला, कहाँ नींद आई? यहाँ एक ऊँट सोता तो दूसरा उठ जाता। रात भर ऐसा ही चलता रहा। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। बाबा जी ने कहा, यही तो बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जिंदगी में एक परेशानी ख़त्म होती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी ख़त्म होती है, तीसरी आ जाती है, एक के बाद एक आती रहती है। परेशानियों का डट कर मुकाबला करना होगा। अगर वो तुम नहीं कर पाए तो ज़िंदगी में हमेशा हर पल हर लम्हा परेशान रहोगे। हम सब एक परेशानी से निकलते हैं तो दूसरी परेशानी आ जाती है जो कि होती नहीं है, पर हम उसे परेशानी मान लेते हैं और दिन भर परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप परेशानी का मुकाबला करेंगे या परेशानी से घबराते रहेंगे। डट कर मुकाबला करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। आज हमने पढ़ा परेशानियों का मुकाबला की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल बच्चों की शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।